सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं तेजपुर यूनिवर्सिटी। अब तेजपुर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें एक प्रोग्राम इंजीनियरिंग भी है जिसे हम स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। तेजपुर यूनिवर्सिटी हमारे तेजपुर असम में स्थित एक गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। और बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें 151 से 200 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ और बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट के साथ। अभी जो आप डेटा देख रहे हो ये 2025 का एनआरएफ इंजीनियरिंग रिपोर्ट है जो कि तेजपुर यूनिवर्सिटी ने सबमिट किया था एनआरएफ के पास। इस डेटा के हिसाब से 2024 में बीटेक में टोटल 280 स्टूडेंट्स, 2024 पासिंग आउट बैच में 280 स्टूडेंट्स थे जिनमें 82 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए, यानी रफली 30% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज है। 5.4 एलपीए का मीडियन पैकेज रहा। स्टूडेंट्स बताते हैं 6-7 एलपीए का एवरेज पैकेज मिल जाता है। एंड आपको रफली किसी साल 15-16 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज, कुछ स्टूडेंट्स 37 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज। तो हाईएस्ट पैकेज फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन मीडियन पैकेज, प्लेसमेंट परसेंटेज, एवरेज वगैरह का आपको आइडिया मिल गया। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, देन आप एक तो हमारे पास जीएफटीआई है तेजपुर यूनिवर्सिटी, तो जोसा सीसेप के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। कैसे भैया? 40% ऑफ द सीट्स आपके जोसा सीसेप के थ्रू फिल होते हैं, जिसके लिए आपको जेईई मेन का एग्जाम देना है। जेईई मेन के रैंक के बेसिस पे जोसा सीसेप काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे, बट इसके थ्रू सिर्फ 40% सीट्स हैं। बाकी 60% सीट्स आपके पास यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग से होता है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न कोटा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से अगर बिलोंग करते हो उन स्टूडेंट्स के लिए है, जिसके वजह से इस इंस्टीट्यूट में आपको थोड़ा लोकल पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। लैंग्वेज बैरियर जैसा इशू हो सकता है, बट आप धीरे धीरे रहते आप एडजस्ट कर सकते हो। हाँ, कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस है, जैसे आपका फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसके लिए 40% सीट्स जोसा सीसेप, 30% सीट्स नॉर्थ ईस्टर्न कोटा जो कि इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग है, और 30% सीट्स सीयूईटी यूजी प्रोग्राम के थ्रू होता है। अब जोसा सीसेप के थ्रू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे आपको क्लास 12th में या तो मिनिमम 75% लाना है, या फिर अपने रेस्पेक्टिव बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में रहना है। बट वहीं अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न कोटा के थ्रू जाते हो बाकी रिमेनिंग 60% सीट्स के लिए, देन आप क्लास 12th में 60% मार्क्स लाकर भी जा सकते हो। यानी कि 75% अगर आपका बोर्ड में नहीं बनाया क्लास 12 में, देन ये दूसरा ऑप्शन आपके पास है। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके पास परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर दिस नॉर्थ ईस्टर्न कोटा। बात कर ले कट ऑफ की, दिन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट, जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी, ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिनके पास किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। अब किसी भी ब्रांच के इमीडिएट में देख सकते हो ओपनिंग रैंक एंड उसके बगल में क्लोजिंग रैंक। फॉर एग्जांपल 4 ईयर बीई बीटेक कोर्स में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देके 64,476 रैंक पर क्लोज हुआ था। बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो। अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, देन आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, देन आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसके हिसाब से अगर आप देखो तो इन टोटल 4 साल का आपका पढ़ाई लिखाई, रहना, खाना सब कुछ मिलाकर 3 लाख के अंदर 4 साल का बीटेक निपट जाएगा। फाइनली हम पहुंचते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही है भैया कि 262 एकड़ का लश एंड ग्रीन सेरेन कैंपस, बहुत ही बढ़िया सुंदर आपको एक कैंपस देखने को मिलेगा। हाँ, बहुत ऊंचे बड़े बिल्डिंग्स नहीं है, लेकिन खूबसूरत बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। हॉस्टल्स के अंदर 2 सीटर और 3 सीटर रूम्स देखने को मिल जाते हैं। मेस की क्वालिटी ठीक ठाक मिलेगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बिलोंग करते हैं, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया से आ रहे हो, उनको लेकर फूड की कंप्लेंट्स आई हैं कि भैया हमें दोपहर और रात में चावल राइस ही खाना पड़ रहा है, तो थोड़ी बहुत हमें मेस में तकलीफ होती है। बाकी ओवरऑल मेस हमारा जिस तरीके के नॉर्मल कॉलेज हॉस्टल मेस, एवरेज मेस होना चाहिए, उसी तरीके का मेस का खाना आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स की तरफ से जो सबसे बढ़िया पॉइंट बोला गया इस इंस्टीट्यूट को लेकर, वो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही है कि बहुत सुंदर हमें लश एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं कुछ पॉन्ड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। एक निर्बिली नाम का जगह है, अगर मैं ढंग से देख रहा हूँ, हाँ, निर्बिली नाम का जगह है, जो कि फूलों, फ्लावर्स वगैरह से, पेड़ पौधों से घिरा हुआ एरिया, एक काइंड ऑफ गार्डन बोल सकते हो, जिसके सामने आपको एक पॉन्ड बोलोगे या फिर एक वाटर बॉडी देखने को मिल जाती है। मतलब एक बहुत बढ़िया हैंगिंग स्पॉट है फॉर कपल्स बोल सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेज में कपल्स आपको मिलते ही मिलते हैं। बाकी अगर फ्रेंड्स के साथ भी आपको जाना हो, एक बढ़िया जगह मिल जाता है आपको घूमने फिरने के लिए। और कभी कुछ इवेंट्स हो रहे, कम्युनिटी हॉल है। जब हम बात करें वाटर बॉडी की भैया, देन आपके पास यहाँ पर एग्जैक्टली अगर मैं पढ़ लूं, देन एक जिया भराली रिवर है, ठीक है, जिया भराली रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के संगम पे हमारा, इधर से अगर जिया भराली रिवर ऊपर से आ रही है आपकी और इधर से ब्रह्मपुत्र जा रही है, देन इस कॉर्नर पे आपको देखने को मिल जाता है भैया हमारा तेजपुर यूनिवर्सिटी। एंड यहीं पर आपके तेजपुर यूनिवर्सिटी के बगल में आपको एक 1.2 किलोमीटर लॉन्ग जिया भराली रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है भैया चौकी घाट ब्रिज। एक सुंदर आपको यहाँ पर नजारा देखने को मिल सकता है।
अब जिन लोग इस रिवर का नाम पहली बार सुन रहे हैं, इस रीजन से भी अगर बिलोंग करते हो, जिया भराली रिवर, देन ये कुछ ऐसा है कि असम के अंदर हम जानते हैं जिया भराली रिवर के नाम से, एंड अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसी रिवर को हम कामेंग रिवर के नाम से जानते हैं। तो गूगल मैप पे देखोगे तो कामेंग रिवर आपको देखने को मिलेगा, वरना अरुणाचल प्रदेश के असम के अंदर इसे लोकली जिया भराली रिवर के नाम से जानते हैं। तो वाटर बॉडीज से सराउंडेड है हमारा कैंपस, एंड खूबसूरत तो कैंपस है ही है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज या फिर स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत बढ़िया हमें देखने को मिलता है इंस्टीट्यूट के अंदर। स्टूडेंट्स की तरफ से शिकायत बस इतनी भैया कि एकेडमिक वर्क प्रेशर, वर्कलोड हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स का कल्चर तो है लेकिन हमें टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ा दिक्कत होता है इतना एकेडमिक वर्कलोड के बाद स्पोर्ट्स वगैरह देखने में। बट जब हम बात करते हैं नाइट लाइफ के बारे में, देन नाइट लाइफ स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया विंटर्स के सीजन में बहुत सुंदर, धीरे हल्का हल्का शाम हुआ थोड़ा थोड़ा, एंड क्योंकि वाटर बॉडी से सराउंडेड है तो फॉग बहुत जल्दी आ जाएगा। तो जैसे ही शाम हुआ पूरा फॉग से सराउंड हो चुका है, और वैसे भी ठंडी का समय है। अब उस फॉग में हल्के हल्के धुंध में लोग स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ऊपर से प्रॉपर ग्रीनरी, तो आपको एक बहुत खूबसूरत सुंदर एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। इसी प्रकार का हमारा कुछ है भैया तेजपुर यूनिवर्सिटी। बाकी प्लेसमेंट्स को लेकर स्टूडेंट्स को शिकायत रहती है, प्लेसमेंट्स थोड़ा और बेटर हो सकता है। एकेडमिक वर्कलोड अगर थोड़ा कम हो जाए तो कैंपस हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, और प्लेसमेंट्स थोड़ा सा अगर इंप्रूव हो जाए तो। बाकी फीस स्ट्रक्चर कम है, सब कुछ ओवरऑल ठीक है। खासकर जो स्टूडेंट्स असम या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ा कोई इशू नहीं है। बात यही आ जाती है भैया कि अगर आप दूसरे कहीं प्लेस से आ रहे हो, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से, आपको लैंग्वेज बैरियर फेस होगा, क्योंकि 60% क्राउड हमारा तेजपुर यूनिवर्सिटी असम का ही है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का ही है। और उस 40% में भी ऐसा नहीं कि अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न कैंडिडेट्स, उस 40% में ऑल इंडिया कोटा है, यानी उस 40% में भी आपके लोकल पीपल होंगे। तो लोकल क्राउड आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी के टर्म्स में 14.5 किलोमीटर दूर देकरगांव रेलवे स्टेशन है, एंड 17 किलोमीटर दूर सलोनीवारी एयरपोर्ट तेजपुर। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, एंड अब जो भी स्टूडेंट तेजपुर यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपोजर, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, प्रोज कॉन्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स ऑफ दिस कॉलेज। एंड जो भी स्टूडेंट्स और कॉलेज रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।